दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल PCS मैथमेटिक्स में आप सभी का स्वागत है। इस चैनल के माध्यम से आप सभी को हम घटना चक्र द्वारा प्रकाशित पूर्वावलोकन का भारतीय इतिहास के उन सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को कराएंगे जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। अवलोकन के उन सभी प्रश्नों को जो पुराने प्रश्नों हैं वो व्याख्यात्मक रूप से आपको हल कराया जाएगा। ये श्रृंखला आपके तैयारी में एक नया धार देगा जो आपके एग्ज़ाम को सफल बनाने के लिए बहुत ही आवश्यक होगा। के माध्यम से हम ये सुनिश्चित करेंगे कि आप उन नंबरों को पा सकें जहां से आपके कट ऑफ से कुछ अंक आप पीछे रह जाते हैं। हम उन अंकों को शामिल करने की कोशिश करेंगे जिससे आपकी कट ऑफ मार्क्स आ जाएं, और ये तभी संभव है जब हम उन प्रश्नों को बहुत ही गहराई से समझें जो हमारे एग्ज़ाम में पहले पूछे जा चुके हैं। इससे हमें अपने तैयारी में एक नया धार मिलेगा और हम एग्ज़ाम को क्रैक करने में मदद मिलेगा। कि आप सभी जानते हैं कि समय के साथ कट ऑफ जो है दिन प्रतिदिन आगे बढ़ता जा रहा है। अगर हम 2023 के कट ऑफ की बात करें तो UPPCS ने कट ऑफ जारी किया जिसमें जनरल की कट ऑफ 125 गई और OBC की कट ऑफ 128 गई है। तो इस हाईएस्ट लेवल की जो कट ऑफ जा रही है, हम इन कट ऑफ को पार करने में जो हमारी मदद करता है वो सबसे बड़ा बुक यही माना जाता है पूर्वावलोकन, ताकि हम उन सारे प्रश्नों को कवर कर डालें जहां से PCS यानी हमारे एग्ज़ाम में पूछता है। और ये प्रश्न बार बार पूछे जाते हैं। कुछ टॉपिक तो ऐसे होते हैं जो हमें हमेशा अपने एग्ज़ाम में देखने को मिलता है। तो आइए हम उन सभी प्रश्नों को देखते हैं क्रम वाइज। एक बात और, ऐसा भी नहीं है कि यह पूर्वावलोकन सिर्फ UPPCS में ही काम आने वाला है। आप जिस भी कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं जिसमें GK GS पूछा जाता है, उन सभी एग्ज़ामों में यह पूर्वावलोकन सीरीज आपको मदद करेगा। और आपके इस सीरीज को सिर्फ PCS तक ही सीमित ना समझें। आप जिस भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं जिसमें GS और GK पूछा जाता है, उन सभी एग्ज़ामों में ये उतना ही महत्वपूर्ण है। सीरीज का पहला क्वेश्चन है, रॉबर्ट ब्रूस फुट थे एक भूगर्भ वैज्ञानिक, पुरातत्वविद, वनस्पति शास्त्री और इतिहासकार। तो हमारा जो सही ऑप्शन है भूगर्भ वैज्ञानिक और पुरातत्वविद, ये हमारा सही आंसर होगा। तो ऑप्शन हमारा A और B। आइए हम इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। रॉबर्ट ब्रूस फुट जो थे वैज्ञानिक पुरातात्विक थे। जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया से इनका संबंध था। 1863 ईस्वी में ये भारत के पाषाणकालीन बस्तियों के अन्वेषण की शुरुआत की थी इन्होंने। हमारा है कोपेनहेगन संग्रहालय की सामग्री से पाषाण, कांस्य और लौह युग का त्रियुगीय विभाजन किया था। थॉमसन ने, टेलर ने, लुम्बार्क ने और चाइल्ड ने। पाषाण, कांस्य और लौह युगीन त्रियुगीय विभाजन जो है थॉमसन ने किया था। तो इस प्रकार हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन A थॉमसन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, भारतीय इतिहास के संदर्भ में अलेक्जेंडर री, A.H. लॉन्गहर्स्ट, रॉबर्ट स्वेल, जेम्स बर्गेस और बाटलर इलियट किस गतिविधि से जुड़े हुए थे? ऑप्शन A है पुरातात्विक उत्खनन, औपनिवेशिक भारत में अंग्रेजी प्रेस की स्थापना, ऑप्शन C देसी रजवाड़ों से गिरजाघरों की स्थापना, ऑप्शन D औपनिवेशिक भारत में रेल का निर्माण। प्रश्न को देखकर समझ सकते हैं अलेक्जेंडर, ये इनका नाम तो बहुत ही फेमस है। तो ये कौन थे? एक पुरातात्विक उत्खनन करता थे। तो हमारा जो सही ऑप्शन हो जाएगा A सही ऑप्शन हो जाएगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, उत्खनित प्रमाणों के अनुसार पशुपालन का प्रारंभ हुआ था निचले पूर्व पाषाण काल में, मध्य पूर्व पाषाण काल में, ऊपरी एवं पाषाण काल में या मध्य पाषाण काल में। तो हमारा सही ऑप्शन होगा
डी मध्य पाषाण काल में पशुपालन का प्रारंभ हुआ था। तो अगर हम देखें पशुपालन का साक्ष्य हमें कहाँ से मिला है, तो जो आदमगढ़ जो नर्मदापुरम में है, जो कि नर्मदापुरम कहाँ पड़ता है, एमपी में पड़ता है। तो नर्मदापुरम एमपी में पड़ता है। और हमें कहाँ से प्राप्त हुई है, तो बागोर से हमें पशुपालन के साक्ष्य मिले हैं। अब बागोर हमारा किस राज्य में पड़ता है, वो राजस्थान राज्य में पड़ता है। एक बात और, मध्य पाषाणिक ऐसा भी नहीं है कि यह पूर्वावलोकन सिर्फ यूपी पीसीएस में ही काम आने वाला है। लंगनाज, आप भानपुर, जिस भी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जिसमें जीके जीएस पूछा जाता है, उन सभी एग्जामों में यह पूर्वावलोकन सीरीज निम्नलिखित में से किस मदद करेगा। हड्डी के उपकरण प्राप्त हुए हैं। ऑप्शन इस सीरीज को पानी मांडो से, पीसीएस ऑप्शन तक बी ही सीमित ना समझे। आप जिस भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और ऑप्शन डी जिसमें जीएस और जीके पूछा जाता है, उन सभी एग्जामों में ये उतना ही महत्वपूर्ण सराय नहर से। तो हमारा सही ऑप्शन सी और डी दोनों होगा। आइए हम आगे देखते हैं। कालीन मदहा कहाँ पड़ता है, प्रतापगढ़ जिले में ये है। इसमें जो जी.आर. शर्मा जी जो थे, इन 3 क्षेत्रों को डिवाइड किए हैं। एक झील क्षेत्र, दूसरा बुचड़खाना, तीसरा कब्रिस्तान निवास क्षेत्र। इस बुचड़खाने संकुल क्षेत्र से हड्डी और सींग के निर्मित और आभूषण बड़े पैमाने पे पाए जाते हैं। सराय नहर राज्य में भी कुछ मात्रा में हड्डी के उपकरण मिले हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 7, हड्डी से निर्मित आभूषण भारत में मध्य पाषाण काल के संदर्भ में प्राप्त हुए हैं। तो अभी हमने सेम क्वेश्चन ऊपर देखा है, सराय नहर और महदहा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 8 नंबर, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि ये यूपी ARO 2021 मेंस में पूछा हुआ गया क्वेश्चन है। निम्नलिखित मध्य पाषाणिक स्थलों को भौगोलिक दृष्टि से पश्चिम से पूर्व के क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो इससे सबसे पहले हमें क्या करना है, फैसला ये कहाँ पड़ता है, ये बिहार राज्य में पड़ता है। महदहा कहाँ है, ये यूपी प्रतापगढ़ में है। ये लेखैया कहाँ है, मिर्ज़ापुर यूपी में है। और ये वीर भानपुर ये जो है वेस्ट बंगाल में हमारा है। तो इस हिसाब से अगर हम अरेंज वाइज देखते हैं, सी हमारा सही ऑप्शन आएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक ही कब्र से 3 मानव कंकाल निकले हैं। कहाँ से निकले हैं, दमदमा से निकले हैं। उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले में जो सराय नहर है और महदहा और दमदमा है, इसके उत्खनन में 41 समाधान प्राप्त हुए हैं, जिनमें से 5 समाधान जो हैं युगल हैं और एक ऐसा समाधान मिला है जिसमें 3 मानव कंकाल एक साथ मिले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खाद्यान्नों की कृषि सर्वप्रथम प्रारंभ हुई थी नव पाषाण काल में, मध्य पाषाण काल में, पुरा पाषाण काल में, प्रोटो ऐतिहासिक काल में। तो हमारा जो सही आंसर आएगा वो नव पाषाण काल में। भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य कहाँ मिलता है। तो भारत का मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य कहाँ मिल सकता है। जैसा कि हम जानते हैं कि जो नई सभ्यताएं हुई हैं हमेशा नदियों के किनारे हुई हैं। तो अगर इस ट्रिक से अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे पहाड़ी एक ही नर्मदा घाटी दिया है, तो इसका आंसर मेरा डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रथम मानव जीवाश्म भारत के किस नदी घाटी से प्राप्त हुआ है। ये सेम क्वेश्चन हमने अभी ऊपर देखा है, तो कौन सा ऑप्शन है, नर्मदा घाटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज कौन सा था। तो मानव द्वारा जो सर्वप्रथम अनाज को प्रयोग में लाया गया था वो जौ था। हालांकि 8 प्रकार के अनाजों का उपयोग किया जाता था। यहाँ पे आप देख सकते हैं अपने मोबाइल स्क्रीन पे। तो अगला हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है क्वेश्चन नंबर 14, भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। ऑप्शन ए कोल्डिहावा, लहुरादेव, मेहरगढ़ से और
टोकवा से। तो हमारा जो सही आंसर होगा वो लहुरा देव को सही आंसर है। अगर हम बात करें इसके एक्सप्लेनेशन की, तो हम एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं क्या दिया हुआ है कि जो भारतीय उपमहाद्वीप में प्राचीनतम कृषि साक्ष्य वाला स्थल उत्तर प्रदेश कबीर नगर जिले में स्थित लहुरा देव है। यहाँ से 9000 से 7000 ईसा पूर्व तक के बीच के चावल के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। नवीनतम खोज के पूर्व भारतीय उपमहाद्वीप का प्राचीनतम कृषि साक्ष्य वाला स्थल मेहरगढ़ पाकिस्तान के बलूचिस्तान में स्थित है, जो यहाँ से 7000 ईसा पूर्व के गेहूं के साक्ष्य मिले हैं। जबकि प्राचीनतम चावल के साक्ष्य वाला स्थल कोल्डी हवा, जो कि प्रयागराज के बेलन घाटी के तट पर स्थित है, यहाँ से 6500 ईसा पूर्व के चावल की भूसी के साक्ष्य मिले हैं। माना जाता है उपयुक्त संदर्भों में अब यदि विकल्प में लहुरा देव नहीं रहता है तो उपयुक्त विकल्प वही होगा, परंतु लहुरा देव के विकल्प न होने की स्थिति में जो सही आंसर होगा वो मेहरगढ़ माना जाएगा। आइए हम अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। हमने अभी जैसा कि ऊपर एक्सप्लेनेशन पढ़ा, इसी हिसाब से मेहरगढ़ हमारा सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन, भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं? जैसा कि हमने सेम क्वेश्चन अभी ऊपर पढ़ा है, तो इसका सही आंसर जो होगा मेहरगढ़। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा आएगा, नवपाषाण युग में भारतीय उपमहाद्वीप के उत्तरी पश्चिम क्षेत्र में निम्नलिखित में से किस स्थान पर कृषि के अभ्युदय के प्रारंभिक प्रमाण प्राप्त हुए हैं? तो इसका भी आंसर हमारा जो होगा वो मेहरगढ़ होगा। भारत में पशुपालन एवं कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। अंजीरा से, किले गुल मोहम्मद से, दम्ब सादत से, मेहरगढ़ से। तो हमने अभी कहाँ पढ़ा है? मेहरगढ़ से। तो हमारा जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, मेहरगढ़। हमारा अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश की सांस्कृतिक विरासत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? इस प्रदेश के अनेक उत्खनित पुरास्थलों से वैश्विक संदर्भ में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं। ये तो हमारा सही आंसर हो गया। प्राचीनतम प्राप्त कृषि अन्न, जौ और धान है, ये भी हमारा ऑप्शन सही है। तो इस हिसाब से हमारा जो सही आंसर होगा ऑप्शन होगा सी, ए और दोनों। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि उत्तर प्रदेश प्रागैतिहासिक काल से ही सांस्कृतिक विरासत का धनी रहा है। यहाँ जो बेलन घाटी है, इलाहाबाद मिर्ज़ापुर का जो क्षेत्र है, यह विश्व में धान की खेती के लिए प्राचीनतम प्रमाण माना जाता है। धान की खेती का प्राचीनतम प्रमाण प्रस्तुत करने वाला लहुरा देव भी उत्तर प्रदेश से ही संबंधित है, जो संत कबीर नगर जिले में पड़ता है। उत्खनित स्थलों से प्राप्त प्राचीनतम कृषि अन्न, जौ एवं धान के साक्ष्य महगढ़ा और धान के साक्ष्य कोल्डियाहवा से भी प्राप्त हुए हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उस स्थल का नाम बताइए जहां से प्राचीनतम स्थायी जीवन के प्रमाण मिले हैं। तो पहला ऑप्शन है धौलावीरा, दूसरा ऑप्शन है किले गुल मोहम्मद, तीसरा कालीबंगा, चौथा मेहरगढ़। तो हमारा सही ऑप्शन जो होगा मेहरगढ़। प्राचीनतम स्थायी जीवन का प्रथम प्रमाण बलूचिस्तान के कच्छी मैदान स्थित मेहरगढ़ जिले से मिला है, जिसकी प्रामाणिक स्थिति लगभग 7वीं शताब्दी ईसा पूर्व बताई जाती है। जबकि किले गुल मोहम्मद और कालीबंगा की प्राचीनतम तिथि लगभग 400 से 3500 ईसा पूर्व है। इस प्रकार हमारा सही ऑप्शन जो डी है वो करेक्ट ऑप्शन होगा। जो कि यूपी के वीडियो में हम इतना ही रखते हैं। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट होगा वो 21 नंबर से स्टार्ट होगा। आइए अगला वीडियो आपको डेली एक वीडियो आप तक पहुंचाया जाएगा। कोशिश किया जाएगा कि 2 वीडियो डाला जा सके, लेकिन अगर संभव न हुआ तो 1 वीडियो अवश्य ही इस चैनल पर डेली डाला जाएगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि इस सीरीज का जो हमने शुरुआत किया है
इसको हम पूरा अंत तक ऐसे ही आपका साथ मिलता रहा, तो ऐसे ही हम इस सीरीज को पूरे अंत तक चलाएंगे और आपके लिए हम मेहनत करने से नहीं चूकेंगे। धन्यवाद।